वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत और है। आज वीडियो में लेकर आए हैं, टाइटल है ऑडियंस स्टंट एज वुमेन बाइकर परफॉर्म डेयर डेविल स्टंट्स ऑन कर्तव्य पथ। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का विषय लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं लोगी चैनल का लिंक इंस्टाग्राम में लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करेंगे। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। But also have to be alert to any untoward event that might take place. And they do this ensuring that it is done efficiently and in complete safety. Assistant Commandant Seema Nag of the team right in front on the motorcycle. ये हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना। ये मेरा आज तक नहीं समझ लगी कि बाइक कैसे चलती जाती है। मंच के सामने से गुजरते हुए शौर्य बुलेट है और ना? संतुलन की मिसाल पेश करते हुए ये दक्षता फॉर्मेशन सीआरपीएफ की सशस्त्र महिला कार्मिकों का, जिसमें रीता बिस्ट कांस्टेबल के साथ 8 महिला कार्मिक शामिल वर्सटैलिटी का प्रदर्शन करते हुए इसके ठीक पीछे सर्वत्र सुरक्षा सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की महिला कार्मिक। देखो लैपटॉप यूज कर रही हैं। Seema Prahari, 15 women along with Constable Anupam, showing how they provide security at the borders. Nari Shakti is the next जो है वो ना, देखो। हाँ, contingent. Inspector Sainaz Khatun with 13 others, all deployed in the hinterland of the country. You'll agree that the choreography requires innumerable hours of practice and exacting सही standards. बात है। And as thrilling as it is to देखो, see दो the मोटरसाइकिलों के sport, बीच में खड़ी we must जगह ये। also warn our viewers not to try this or attempt टायर्स any पे ना, of these मतलब maneuvers almost on वो our क्या roads. बोलते हैं, क्या पायदान, बोलते हैं? Remember that पायदान they मतलब are ऊपर लगा professional पे। riders who have received several नहीं, जो टायर hours के of ऊपर training. लगा मडगार्ड। मडगार्ड। अभिनंदन यार फॉर्मेशन उस- कर्तव्य पथ पर आपने बीएसएफ की देखा ही महिला नहीं। कार्मिकों द्वारा कमान इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के हाथों में और 27 महिला कार्मिक उनको सहयोग करते हुए योग से सिद्धि, मन और शरीर के सामंजस्य का प्रदर्शन। कांस्टेबल अनिता भारती और 7 अन्य महिला कार्मिकों के साथ उन्हें इस फॉर्मेशन यार ये में देखा जा देखिए, ये सकता देखें वो जो दोनों ने पकड़ा हुआ और वो है, देखो घूम रही है। Constable हाँ। Rekha and 11 others, proving that yoga is essentially a spiritual discipline based on an extremely subtle science. The emphasis on discipline and exercise through yoga. यार ये मुश्किल है, 2 बाइक के बीच में सर स्टंट करना। Constable Shiv Leela with 9 others. Oh my God. Single-minded concentration, meditative mode allowing में them बैठी to perform on those beam rolls. ये Constable भी मुश्किल Vijayta है, हाथ पकड़ के। Rao and 18 और जो बाइक others चला रहा है demonstrate वो, the oneness उसके of लिए देखो thought नजर and कहाँ से आ action रहा है? in Tanmayata. इसमें तो आगे सीआरपीएफ, बीएसएफ की ये वो महिला ऊपर चढ़ने लगी, मुझे लगता है वो भी नीचे। कमान इस समय सलामी मंच देखो के भैया, सामने फिलहाल इनको संतुलन देखकर। और शौर्य का असाधारण उदाहरण पेश यार, करते Oh हैं। my God। अनंतता, तेजस्विता, छू लो आसमान जैसे फॉर्मेशंस एसएसबी और सीआरपीएफ के महिला कार्मिक कर सकती हैं आप ऐसे? Super को girl, गर्मजोशी, रोमांच seriously। से सराबोर करते हुए उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, रोमांचित चला है, रहे हैं करतल सारे। ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ इन जांबाजों के नायाब, जानदार, यादगार प्रदर्शन। Precision to the split of a second that has all of us watching them mesmerized Literally by the goosebumps आ kind रहे of हैं। antics they are performing today. यार चले नीचे बैठ के वो हैंडल छोड़ना वो एक अलग चीज है। Constable Neelam Grave with 2 others. Constable Poonam with 5 others. Doing the Chandrayaan. अच्छा ये Achieving greater heights. Women of the SSB, CRPF and BSF. Ekagrata. Constable Sheikh Kajal Ilahi with 11 others, displaying mindfulness, which shows the balance that they achieve between वो एंड वाले देखें जो इनसे पीछे आ the रहे हैं। teamwork that is on display. अगली फॉर्मेशन की विषय वस्तु है समन्वय स्थिरता। इसे सीआरपीएफ की कांस्टेबल साची पांडे और 19 अन्य महिला कर्मियों ने तैयार किया है। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इस प्रदर्शन के माध्यम से बल कार्मिक की फोकस्ड अटेंशन को दर्शाया जा रहा है। यार ये
और इसके ठीक पीछे है पिनेकल ऑफ द फॉर्मेशंस यानी यशस्विनी कांस्टेबल वंदना और 47 अन्य महिला कार्मिक इसमें शामिल। 47 समन्वय, साहस, समावेशिता का बेजोड़ प्रदर्शन। The human pyramid, formed by Constable Vandana Yadav and 47 others, creative choreography, innovative postures, routines that defy gravity. भाई आज की वीडियो तो सच में देख के वाओ ही मुंह से निकल रहा है, क्योंकि वाकई जिस तरह महिलाओं ने प्रदर्शन किए हैं ना भाई, सारे जो है मुझे हमेशा एक वो मेरे ज़हन में बात आती, भाई क्या आपके पसीना आ रहा है हाथों में? डर क्या? बाइक कैसे चलती है यार? चले एक होता है ना बाइक पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है ना, आपने थोड़ी बाइक तेज करके आपने हैंडल छोड़ दिया, वो समझ लगती है कि बहुत सारे लोग बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन सीढ़ियों पे चढ़ जाना ये मुझे समझ लगती है कैसे होता है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, आज का जो परफॉर्मेंस था, इससे पहले हम लोगों ने देखा है गणतंत्र दिवस पर, लेकिन हम लोगों ने मतलब पुरुष लोगों को ये एक्ट करते हुए देखा। या महिलाएं साथ होती हैं, लेकिन ज्यादातर हमने पुरुष यानी कि मर्दों को ही जो है ना वो देखा है बाइक हैंडल करते हुए, मतलब इस तरह के स्टंट्स करते हुए ज्यादातर। लेकिन आज मैं ये बोलूंगी कि कमाल का लाइक फॉर्मेशन और स्पेशली वो लेडर वाला, सीरियसली वो देखकर ना मुझे गूज बम्स भी आ रहे थे। और ऐसा होता है जब मुझे ज़्यादा डर लगता है ना तो मेरे हाथों में थोड़ा सा पसीना भी आ जाता है, और ये देखो इधर लग रहे हैं। मैं कभी कभी ना अपनी बहनों को और भांजियों को कहता हूँ कुछ ख्याल करो, बाहर जाकर देखो लड़कियां मोटरसाइकिल्स चला रही हैं, स्कूटियां चला रही हैं, सीख लो, लेकिन सीखते ही नहीं यार। मुझे तो इतना शौक नहीं है सीरियसली, मतलब मेरी बहनों को शौक है, सो अब जब उनका दिल करेगा वो ट्राई करेंगी। बट मौजम ये जो हमें स्टंट का इतना बोल रहा है ना, पहले तुम खुद सीख लो, ठीक है? मैं स्टंट का नहीं बोल रहा, मैं बाइक चलाने का कह रहा हूँ कि बाइक चलाना सीख ले। देखो बाइक्स का आई थिंक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे घर में कि आप नहीं चला सकते या आप नहीं कर सकते, बट जस्ट कि अभी तक किसी महिला ने ये ज़रूरत मतलब होती है, महसूस होती है। मेरी बहन जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि नहीं स्कूटी होनी चाहिए घर में, हम लोग बिल्कुल अपनी पसंद से चाह दें। मैं थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है मैं स्कूटी से ज़्यादा, मुझे गाड़ी चलाने में ज़्यादा मजा आता है क्योंकि बैलेंस बहुत आराम से हो जाती है। मिस्टर बीन वाली गाड़ी ले दें वो ही दे दो, पाकिस्तान में वो जो 3 टायरों वाली उसमें एक होती है, मुझे वो वाली याद नहीं है। खैर एनीवे हम लोग आते हैं इस परफॉर्मेंस की तरफ, तो मैं कहूँगी कि वाकई में नारी शक्ति का जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया है बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये बात सोच रही कि इंसान करने पर आए तो क्या कुछ नहीं कर सकता। जैसे पुराने टाइमों में अगर हम लोग बात करें तो जो एक जनरेशन ऐसी थी लाइक जो जेंडर इक्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा बाइस्ड रहती थी। मतलब मैं ये नहीं कहती कि लाइक जैसे महिलाएं हैं और पुरुष हैं, आई थिंक राइट्स इक्वल होने चाहिए बिल्कुल, और बट दोनों की अपनी अपनी बाउंड्रीज होती हैं जिनके अंदर ही दोनों खूबसूरत लगते हैं। लेकिन ये बात पहले जैसे एक बहुत ज़्यादा सोची जाती थी कि नहीं महिलाओं के लिए ये फील्ड है और ये नहीं है। आज के टाइम में मुझे लगता है कि महिलाएं मतलब ये चीज़ प्रूव कर रही हैं कि भाई हम हर फील्ड में बहुत अच्छे से हर चीज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और मुझे ये लगता है कि ये बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आपकी सोसाइटी में ना एक बैलेंस आता है। वैसे भी टाइम के साथ साथ जो है ना सोसाइटी का ट्रांसफॉर्म होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, अगर सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होती है ना तो इक्वालिटी पर हो, ये नहीं होना चाहिए कि कभी भी किसी को ज़्यादा जो है ना वो लोड जो है वो कर दिया जाए एक साइड पे। लेकिन खैर अभी आज की स्पिरिट की बात करते हैं, भाई सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है ना मुझे जो लगी है आज की, वो जो बाइक चलाते चलाते सीढ़ियों पे चढ़ गई ना, सबसे ज्यादा मुश्किल वो लगी है। और भी मुश्किल थी, जैसे वो एक महिला जो थी वो रोड पर जो है वो घूम रही थी, वो भी मुश्किल थी, लेकिन क्योंकि उन्हें फिर भी 2 लोगों की सपोर्ट थी। लेकिन भाई सबसे मुश्किल मुझे फिर वही लगी है बाइक चलाते चलाते स्टेज पे चढ़ना। नहीं, मैं ये बात बोलूंगी 2 लोगों वाला भी बहुत टफ इसलिए था क्योंकि 2 लोगों का कोऑर्डिनेट रहना बड़ा जरूरी होता है। और अगर तुमने नोट किया हो कि जब मतलब उन्होंने ऐसे कलाबाजी लगानी होती थी तो बाइक्स दूर जाती थी, और फिर उसके बाद वो थोड़ा उनका डिस्टेंस कम होता था, तो ये सारी चीजें उन्हें भी नीचे वो जगह चाहिए होती थी ना खड़े होने के लिए। तो वही कह रही थी वो सारी चीजें मेंटेन रखना ये बहुत डिफिकल्ट है। मैं वैसे यही कहूंगी कि सारी फॉर्मेशंस बहुत डिफिकल्ट थी, बहुत खूबसूरत थी, बट हाँ ये लेडर वाला कुछ अलग ही था कि यानी कि उसको वो कहते हैं ना कि आपको बड़ा जिगरा चाहिए होता है ऐसी सारी चीजें परफॉर्म करने के लिए। बट अगेन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है, बट फिर भी जब स्टार्टिंग में मतलब वो लोग बिल्कुल नए होते होंगे तो तब तो मुश्किल लगता ही होगा ना, बिल्कुल लगता होगा। बाकी वैसे मौसम तो पूछना चाहूंगी, मौसम तुम्हारा कभी ऐसा कोई शौक रहा है?
वैसे मुझे जो है ना जो वो दो बाइक्स के बीच में खड़े होने वाला शौक जो है ना वो मुझे रहा है, लेकिन मैं अपने दोस्तों पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, वैसे ना मुझे ये शौक तो नहीं रहा कभी भी, लेकिन एक चीज मैं बचपन में बड़ा किया करती थी। हमारे घर में लेडर होती थी ना, वो मतलब दोनों साइडों पर दीवार पे रखी होती थी और सेंटर में ऐसे जगह होती थी, तो मैं उस पर ऐसे उल्टा लटकती जरूर थी, तो मुझे बड़ा मजा आया करता था उल्टा लटकने में। अभी बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे बचपन में। हाँ, सो मतलब अगर देखा जाए तो बचपन में आपको वो चीजें बड़ी इजी लगती हैं, और बड़े जैसे होते रहते हो ना तो मुझे लगता है कि काफी डिफिकल्ट आपको लगता है। उसी टाइम पे अगर आपने इस तरह के काम किए फ्लेक्सिबिलिटी वाले, फिर आप पूरी जिंदगी कर सकते हैं, ना किया ना फिर बस खत्म। हाँ, नहीं तुम देखो ना, कुछ महिलाएं ऐसी भी तो थी ना जो बिल्कुल ऐसे कुछ मेडिटेटिव पोस्चर में थी, कुछ बिल्कुल ऐसे सीधे लेटी हुई थी। सो ये काफी डिफिकल्ट है बैलेंस रखना उस तरह भी। और खैर एनीवे मैं कहूँगी कि भाई बहुत ही खूबसूरत था और बहुत अच्छा लगा, और लोगों में भी बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रही थी, जिस तरह से महिलाओं को मतलब उन्होंने देखा है ना परफॉर्म करते। एग्जैक्टली। बाकी आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा, और इसी के साथ ही मैं ज़्यादा गुड बाय।